स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर क्या है? तो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में अंतर यह है कि स्वर्ग के अंदर साल भर के लिए एक जैसा हवामान रहता है, जो पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी में बारिश, गर्मियों में बहुत धूप, जिससे कई लोग एयर कूलर ऐसे चलाते हैं, आंधी तूफान, फिर सर्दियों के अंदर बहुत ठंडी, वैसा स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में सदा के लिए वातानुकूल वातावरण रहता है। यहाँ पर पृथ्वी के अंदर कभी दुर्गंधी सुगंधी दोनों पदार्थों का के द्वारा आती है। दुर्गंधी वाले पदार्थों में दुर्गंधी और सुगंधी वाले पदार्थों में सुगंधी आएगी। जब स्वर्ग के अंदर लगातार सुगंधी है। यहाँ पर आजीवन के लिए इसको युवा अवस्था रहती है। जब पृथ्वी लोक के अंदर 3 अवस्था रहती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब बाल्यावस्था के अंदर व्यक्ति पराधीन रहता है। पहला तो बैठना भी नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है। वहां ऐसा नहीं है। और जन्मते समय भी बच्चे को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, माँ को कष्ट झेलना पड़ता है। बच्चा रोता है, माँ भी वेदना से परेशान है, दूसरे लोग खुशहाली मना रहे हैं। तो ये करके स्वर्ग के अंदर पुण्य के द्वारा व्यक्ति जब स्वर्ग में जाता है तो कोई कष्ट बिना इसको वहां अपने पुण्य के द्वारा जैसा पुण्य है वैसा रूप मिल जाता है। लेकिन मानव रूप और देवता का रूप के अंदर अंतर बहुत है। मानव का रूप है बचपन में अच्छा रहता है, युवानी में अच्छा रहता है, और वही मानव का रूप वृद्धावस्था में बदल जाता है। कभी युवावस्था में देखा हुआ व्यक्ति को 25 साल के बाद बुढ़ापे में कोई देखेगा तो पहचानना भी मुश्किल है। और बुढ़ोती के अंदर वहां कई प्रकार की बीमारियां, कमजोरियां, आदि, जुकाम, खांसी। स्वर्ग में वैसा नहीं। स्वर्ग में बीमारी आती नहीं है। दूसरा, इतना रूपवान शरीर होता है कि जितने चांदी और मिट्टी के बर्तन में अंतर है, इतना अंतर देवता और मानव का शरीर में अंतर है। एक तो निरोगी शरीर है, और शक्तियां कितनी, शक्तियां देवताओं की इतनी है कि अणिमा, कोई भी शिला के अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं। अब गरिमा, गरिमा ऐसी सिद्धि है कि वहां बुलडोजर या कोई भी ट्रेन भी उनको खींच नहीं पाएगी। ऐसी जब तक वो देव शरीर में रहेंगे तब तक उनके पास ये सिद्धियां रहती है। इतनी सिद्धियां रहने के बाद इतनी सिद्धियां रहने के बाद में फिर वहां देव शरीर के अंदर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो पुण्य का कार्य है। भूख प्यास बिल्कुल लगती नहीं है, और न वहां को खाने की जरूरत है। और अपने पुण्य के अनुसार वहां जैसे व्यक्ति चलता है तो इसकी परछाई जैसे इसके साथ चलती है, वैसे अनुकूल स्वभाव वाली वहां देवांगना अप्सरा मिलती है। मुसलमान लोग जो उसको कहते हैं हूरे। अब हूरे के अंदर वहां पर मतभेद है। कोई 5 हूरे, 10 हूरे, तो कोई 72 हूरे की बात मुसलमान करते हैं। यहाँ हिंदू मत में हूर एक मिलेगी, और इस हूर के साथ इसका विवाह होगा। विवाह होने पर बच्चा नहीं होगा, और दोनों पति पत्नी बहुत स्वरूपवान और कोई प्रकार का रोग रहित, वृद्धावस्था रहित और आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। और पुण्य के अनुसार उनको बंगला मिल जाएगा, पुण्य के अनुसार बंगला मिल जाएगा, और भ्रमण करने के लिए उनको पास चार्टर प्लेन मिलेगा। स्वर्ग का विमान और पृथ्वी
पृथ्वी का हमारा पेट्रोलियम विमान के अंदर बहुत अंतर है। पेट्रोलियम विमान के अंदर यहाँ अकस्मात का डर रहता है, एक्सीडेंट का डर रहता है, और कई बार होता है। हवाई जहाज का एक्सीडेंट के अंदर बचने वाले बड़े मुश्किल से कोई होते हैं, अन्यथा बचना मुश्किल है। टूट जाने पर भी मर जाते हैं, आग लगने पर भी मर जाते हैं। और वातावरण अगर बदल गया, आंधी तूफान वाला, तो वहां प्लेन की जो गति है इसमें अवरोध पैदा कर देंगे। स्वर्ग में वैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्लेन को उतरने के लिए लंबा पेड़ चाहिए, रनवे। वो रनवे कम से कम 3 किलोमीटर का होना चाहिए, एकदम सीधा, तभी प्लेन लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग का मतलब जमीन पर उतरेगा। स्वर्ग का विमान के अंदर ऐसा नहीं है। स्वर्ग का विमान के अंदर अपने संकल्प और इच्छा से चलेगा और कोई आवाज नहीं करता। यहाँ हमारा प्लेन इतना आवाज करता है, इतना आवाज करता है कि जब प्लेन उड़ान करेगा तो आसपास के अंदर बहुत तेज आवाज होगी। और इसी प्रकार से लैंडिंग करेगा तब भी आवाज होगी। जब स्वर्ग का विमान के अंदर आवाज नहीं करता, और जैसे बैठने के बाद में वो संकल्प करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाएगा, एक्सीडेंट नहीं। और इसकी स्पीड कितनी, स्पीड इसकी इतनी है कि जैसे हमारे पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए एक बार अहमदाबाद से लोग अमेरिका गए थे, जिसमें 2 घंटा लंदन के अंदर सफाई हुआ प्लेन की, 2 घंटा नीचे उतरे। वो लोगों ने कहा कि कम से कम 20 घंटा तो लग ही जाता है सारा मिला के। और रॉकेट इससे ज्यादा तेज गति वाला है, जो चंद्रलोक के अंदर वगैरह जाते हैं रॉकेट, और रॉकेट के द्वारा वहाँ स्टेलाइजर है, वो भी इसकी स्पीड भी स्टेलाइजर की प्लेन से ज्यादा है। जब नीचे उतरते तो रॉकेट तो ऊपर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते, लेकिन स्टेलाइजर से वैज्ञानिक फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये करके यहाँ स्वर्ग का विमान की झड़प इतनी है। अब 1 घंटे में कितना किलोमीटर है ये तो बताना शक्य नहीं है, पर इसकी गति की वहां पर हमारा रॉकेट इत्यादि है, वो इसकी गति की बराबरी नहीं कर सकते। इतनी गति है, फिर इसमें एक्सीडेंट नहीं है, और रनवे की जरूरत नहीं है। अपने बंगला के पास में वहां पर पड़ा रहेगा, जब इच्छा होगा तब इसके अंदर भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पर खाने पीने के लिए न पानी भरना है, न वहाँ भोजन बनाना है, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इसके साथ आजीवन निरोगी रहते हैं। आजीवन निरोगी रहने के बाद स्वर्ग की अवधि है कम से कम 10,000 साल। 10,000 साल कम से कम वहां है। और फिर पुण्य के अनुसार ज्यादा, कोई 10,000 साल तो कोई 50,000 साल, कोई 1,00,000 साल, कोई 5 लाख साल, कोई 10 लाख साल, इतना वहां अवधि होती है। और मनोरंजन के लिए अप्सराओं का नृत्य होता है, और गंधर्व वहां गान करते हैं, और उनके वाजिंत्र भी ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी लोक के वाजिंत्र इसकी बराबरी नहीं कर सकते। वहां पर देव पद की प्राप्ति के लिए पुण्य के अनुसार अलग अलग प्राप्त होता है। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये तीनों की स्वर्ग में गति होती है। और बताया कि क्षीणे पुण्य मत लोकम विशन्ति, जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो दोबारा मनुष्य या मानव लोक में आना पड़ेगा, आत्यंतिक मोक्ष नहीं होगा। तो तीनों प्रकार के जो मोक्ष वाले हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रथम कहते हैं कि सालों के, इसको कहते हैं कि स्वर्ग का नागरिक, जिसकी कम से कम 10,000 साल अवधि होती है। इसके बाद कहते हैं कि स्वामीप्य, तो स्वर्ग का अधिकारी, ऑफिसर। ऑफिसर की अवधि वहां पर 1,00,000 1.5 लाख साल की भी हो जाती है। और इसके बाद में कहते हैं कि सारूप्य, वहां का प्रधानमंत्री, वो 5-7 साल, 5, 7 या 10 लाख साल तक भी
इसकी अवधि होती है, इससे ज्यादा भी होगी। इतने स्वर्ग लोग भोगने के बाद दोबारा इसको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। इसीलिए भोग दृष्टि से अगर कोई विचार करे तो पृथ्वी लोक के अंदर भोग का अवकाश नहीं है, वो भी स्वर्ग लोग ठीक है। अब तीनों प्रकार के जो भक्त हैं वो वहां से स्वर्ग लोक से होकर जमीन पे आएंगे। अब चौथा है सायुज मोक्ष। सायुज मोक्ष सत्संग और परमात्मा के अनन्य भक्ति के द्वारा जब इस लोक परलोक के भोगों से इसको उपरामता बन जाती है कि मुझे ये लोक भी नहीं चाहिए, परलोक भी नहीं चाहिए, तब केवल भगवान के दर्शन की इच्छा करता है। तब शरीर को छोड़कर मृत्यु के बाद भगवान के लोक को पार्षदों द्वारा भगवान के पास जाता है। यहाँ पर भगवान की भक्ति है और विवेक वैराग भी है, परंतु विवेक वैराग होते भी भक्त को भगवान का श्री विग्रह में आसक्ति हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से वो व्यक्ति फिर भगवान के अंदर प्रविष्ट करने के लिए सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद भगवान का लोक को प्राप्त होता है। मृत्युवान लोक को भगवान के पार्षदों द्वारा भगवान के पास जाता है और भगवान के साथ सुखपूर्वक निवास करता है। जब महाप्रलय में भगवान के लोक का प्रलय होता है तब मोक्षात्मा का स्थूल शरीर को स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर का नाश हो जाता है और केवल मोक्ष को प्राप्त होता है। अब केवल मोक्ष किसको कहते हैं? तो जिसको ये लोक और परलोक दोनों का भोग की इच्छा नहीं है। योग सूत्र में बताया दृष्टानुश्रविक विषय भी दृष्ट वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टा ये लोक और अदृष्ट परलोक के भोगों के अंदर जब वैराग हो जाता है, वैराग हो जाता है तो ये लोक के अंदर इसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और केवल ज्ञान से वो सायुज मोक्ष केवल इसका सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता नहीं है और वो यहाँ ही मुक्त हो जाता है। अब हम इस पुस्तिका का उपसंहार करते हैं। उपवास के विषय में धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिक रहस्य बहुत है। हम यहाँ ग्रंथ का विस्तार न बढ़ जाए इस दृष्टि से, ग्रंथ का विस्तार न बढ़ जाए इस दृष्टि से हम इसका विस्तार नहीं करते। हमने ग्रंथ का विस्तार न बढ़ जाए इसीलिए संक्षिप्त में वर्णन किया है। जैसे धर्म में वैसे धर्म में उपवास की महिमा बहुत है। उपवास करने वाले जिज्ञासुओं को शास्त्रों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। उपवास के लिए धार्मिकता का प्रतिपादन करने वाले मेरी जानकारी के मैं ग्रंथों को बताता हूँ। एकादशी मातव 26 एकादशी का मातव गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हिंदी में उल्लेखित है और शिव पुराण में शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी और माँ भगवती उमा का तृतीया व्रत का विधान है, वहां से प्राप्त करें। हर सप्ताह में एक उपवास के लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पक्ष के एकादशी और दोनों पक्ष के चतुर्थ शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी और कृष्ण की स्मृति चतुर्थी व्रत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से योग्य है। जो भाई बहन उपवास करेंगे तो दोनों लोग उनके लिए लाभदायक हो जाएंगे। और मैं सन 1995 से उसमें उपवास में लगा था और अभी कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा आरोग्य का लाभ हो रहा है और जो करेगा वो सब वो होगा। ये करके अभी मैं जो उपवास करता हूँ फूड सप्लीमेंट के साथ में, मुझे कोई कमजोरी नहीं है और विश्वास है कि लंबे समय तक 90 साल तक मैं कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो इतना उपवास का फायदा है और इस फायदा को आप उठाएं और अपना जीवन को धन्य बनाएं। इसके साथ हम इस पुस्तिका का मीडिया को
पूर्ण करते हैं, इसके पीछे पीडीएफ फाइल जोड़ी जाएगी। हरिओम तत्सदो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यं शांति शांति।